मैं ये लोगों से, स्पेशली इंडिया के जो मीडिया के कुछ लोगों, उनसे ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने कितना सताया हम लोगों को, आपके बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, क्यों, हम कौन है, हमारी क्या इज्जत नहीं है। रैशनल और लॉजिकल फैसला तो राशिद साहब बिल्कुल ठीक है, यही होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो कभी ये नहीं करता, लेकिन वो जिस किस्म का माहौल बना देते हैं ना कि आप पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होगा, ऐसा तो अभी एक दफा हुआ है तो आपको इतनी बुरी लग गई। हम तो हर साल पता नहीं कितने अरसे से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। इंडिया बीसीसीआई की तरफ से भी हाँ आएगी या नहीं आएगी, लेकिन टूर्नामेंट तो होगा, क्योंकि जो ये ब्रॉडकास्टर है इनका बहुत प्रेशर है। ये जो कहते हैं ना फंड आता है इंडिया से, फंडिंग आती है, भाईजान कारोबार होता है, पाकिस्तान के नाम पर कारोबार होता है, कारोबार होता है। रेवेन्यू शेयरिंग में और चैरिटी की फंडिंग में फर्क होता है। हाँ। रेवेन्यू और फंड ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये कोई आईएमएफ नहीं है कि जो आपको कर्जा दे रहा है, ये आप खेलते हैं, उसकी बुनियाद पर आपको पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान ने कभी भी मना नहीं किया खेलने को। भारत की तरफ से बहुत दफा इस तरह से आया कि वो नहीं खेलना चाहते, उनकी हुकूमत इजाजत नहीं देती। इस दफा आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है अभी है, ये इंडिया के जो कुछ जर्नलिस्ट हैं आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है। आप इंडिया के वहां देख, नहीं मैं यही तो कह रहा हूं, वहां भाई आपके साथ सिर्फ, चले आप कहते तो मैं देता हूं, उधर देखें, आपके साथ सिर्फ एक दफा हुआ। आपको आपके बीसीसीआई ने क्या पट्टियां पढ़ाता रहा हमें नहीं पता, हम नहीं खेलेंगे, तुम बोलो टीवी पे हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, आप हीरो बन गए। उसके बाद यही बीसीसीआई, यही इंडिया मीडिया ने जब बोला कि नहीं जी अब एशिया कप खेलेंगे, आपका इतना बुरा हाल हुआ। अगर तो वो जस्टिफाई था जो आपने किया है ऑपरेशन सिंदूर, तो फिर ये जस्टिफाई नहीं है जो आप एशिया कप में करने जा रहे हैं। वो ठीक कह रहे हैं, ठीक रो रहे हैं उनकी आवाम, वो कह रही है कि आपने वो गलत किया है, फिर आपने पूरी की पूरी कौम को जो है ना वो यूं सोल्ड कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स गेन के लिए, और अब आपकी दुश्मनी और जंग सारा कुछ ठीक हो गई है, तो वो पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और वो ठीक भी हो रही है। क्रिकेटिंग मवाजना करना चाहें तो शायद हकीकत ये है कि पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो एक एसोसिएट मेंबर की रह गई है, लेकिन इंडिया से आपका कोई मुकाबला नहीं, आप हार ही जाते हैं उनसे आईसीसी टूर्नामेंट में। इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ? ये इनको उस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं आया, ये किस बुनियाद पर गए आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आए? किस बुनियाद पर नहीं आए पाकिस्तान खेलने के लिए? अब जब ओलंपिक्स में होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अगर होते हैं तो कहीं फिर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। और ये जो वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स का है, ये जो खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं जैसे पीजे साहब और भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये मजबूर है, काहे के मजबूर है यार आप? अब वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया की तरफ देखना छोड़ दे, अब पाकिस्तान क्रिकेट कॉर्पोरेशन बने, ट्रैक सूट पहन के नहीं 3 पीस पहन के जाए, अब पैसा रेज करना शुरू करे, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसेट बिल्डिंग करे, क्योंकि दुनिया ने आपकी मदद नहीं करनी। ये सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। ये पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक टूर्नामेंट में जिससे 25 से ज्यादा ममालिक नहीं खेलेंगे, ये यूं है, ये फारिग टीम है, ये है, ये वो सब कुछ है। हम बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारे क्रिकेटर्स बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं करता रहा, हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती रही कि यार ये क्या जब इवेंट आते हैं, भाई आपने बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी जो कि आपके हाथ में, वो तो चले हमें समझ आती थी कि यार ये खेलेंगे नहीं हमारे साथ, लेकिन जहां पे हम ये कहते थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें तो क्या करेंगे, उसमें भी आप कोई ना कोई पैसा बीच में अपना ड्रामा लगा के आप हाइब्रिड कभी लेके जा रहे हो, कभी क्या लेके जा रहे हो। इस दफा आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है अभी है, ये इंडिया के जो कुछ जर्नलिस्ट हैं आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है। आप इंडिया के वहां देख, नहीं मैं यही तो कह रहा हूं, वहां भाई आपके साथ सिर्फ, चले आप कहते तो मैं देता हूं, उधर देखें, आपके साथ सिर्फ एक दफा हुआ। आपको आपके बीसीसीआई ने क्या पट्टियां पढ़ाता रहा हमें नहीं पता, हम नहीं खेलेंगे, तुम बोलो टीवी पे हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, आप हीरो बन गए। उसके बाद यही बीसीसीआई, यही इंडिया मीडिया ने जब बोला कि नहीं जी अब एशिया कप खेलेंगे, आपका इतना बुरा हाल हुआ, ठीक है। और मुझे अफसोस हुआ आपको देख के, ठीक है। आप अगर क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपका काम ये नहीं है कि आप बैठ के टीवी चैनल पे ये बोलेंगे नहीं जी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, एशिया कप नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं हुआ। आपके साथ तो अभी एक दफा हुआ है तो आपको इतनी बुरी लग गई, हम तो हर साल पता नहीं कितने अरसे से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ? ये इनको उस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं आया, ये किस बुनियाद पर गए आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आए? किस बुनियाद पर नहीं आए पाकिस्तान खेलने के लिए? अब जब ओलंपिक्स में होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अगर होते हैं तो कहीं फिर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। और ये जो वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स का है, ये जो खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं जैसे पीजे साहब और भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये मजबूर है, काहे के मजबूर है यार आप? किस चीज की मजबूरी है आपको? आपने सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, क्या चीज आपको रोकती है? फिर आप ना आए ना खेल के मैदान में, फिर जाएं उनकी पार्लियामेंट में बैठे, और भी तो लोग बैठे हुए हैं, आप उनकी पार्लियामेंट में बैठे सियासत करें, फिर आप खेल के मैदान में क्यों आते हैं? खेल को सियासत ज्यादा क्यों करते हैं? इसलिए पाकिस्तान और भारत के मैचेस जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, ये बिल्कुल एन उसी स्पिरिट में होने चाहिए जिसका तकाजा है। अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए तो खड़े हों, ऐलान करें हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहा है ना, अभी स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान की ये स्टेट पॉलिसी है, यहां पर भी लोग खड़े हो गए हैं, मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। आपकी एक स्टेट पॉलिसी होती है, इदारे उसके ताबे होते हैं। स्टेट क्या स्पोर्ट्स बोर्ड की जो पॉलिसी है ये किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बनाई है? स्टेट पॉलिसी है कि आप किसी भी फेडरेशन को भारत जाने से पहले, अब ये जो जिस तरह से शायद हाशमी साहब ने जिक्र किया ओलंपिक्स का, लग पता जाएगा ना जब आप दुनिया में जाएंगे तो हर जगह पर मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ये सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। ये पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक टूर्नामेंट में जिससे 25 से ज्यादा ममालिक खेलते हैं, और यहाँ से जो पैसा जनरेट होता है एसीसी का वो तमाम कंट्रीज में जाता है, डेवलपमेंट फंड की सूरत में जाता है। तो ये अगर भारत और पाकिस्तान का मसला होता है तो हम मान लेते हैं,
और इसमें जो गेम होता है ना, गवर्नमेंट से भी ऊपर चला जाता है थोड़ा सा। अगर आपने खुद ही बताया 2025 से लेकर 31 तक जो राइट्स है वो सोनी के पास है, ठीक है, और उसके बाद वर्ल्ड कप के राइट स्टार डिज्नी स्टार के पास है, और आईपीएल के भी इन्हीं के पास है। इनका मालिक है अंबानी, ठीक है ना। उनकी गवर्नमेंट को और उनकी क्रिकेट को, टोटल दुनिया की क्रिकेट को रन करने वाला अंबानी ग्रुप है। उससे हट के कुछ भी नहीं हो सकता। ये तमाम मुल्क 2 टीमों को इंक्लूड करना, आपने देखे होगा हांगकांग भी एक अंदर आई है टीम यहाँ पे, जिसका वो नहीं था कि वो खेलेंगे आके, और एक टीम और आई है। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके नंबर ऑफ मैचेस बढ़ गए, नंबर ऑफ मैचेस बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बढ़ जाएगा आपका, और सारी चीजें जब बढ़ जाती हैं तो फायदा किसको होगा, तमाम कंट्रीज को होगा। सिर्फ ये बीसीसीआई या पीसीबी का फायदा नहीं है, ये इस रीजन का फायदा है, क्रिकेट का फायदा है, जो कि मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। और मेरे ख्याल से बर वक्त अच्छा फैसला है बीसीसीआई का, जो हमें लग रहा था कि नहीं करेगा वो, लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान रैशनल और लॉजिकल फैसला तो राशिद साहब बिल्कुल ठीक है, यही होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो कभी ये नहीं करता, लेकिन वो जिस किस्म का माहौल बना देते हैं ना कि आप पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होगा। क्रिकेटिंग मवाजना करना चाहें तो शायद हकीकत ये है कि पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो एक एसोसिएट मेंबर की रह गई है, लेकिन इंडिया से आपका कोई मुकाबला नहीं है, आप हार ही जाते हैं उनसे आईसीसी टूर्नामेंट्स में। बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की एक बहुत ज्यादा वैल्यू है। वो वैल्यू क्यों है? वो इसलिए है कि आजकल आपको पता है कि प्राइवेट लीग्स हैं, और जो लीग्स के ओनर हैं के बैकड्रॉप पे क्या क्या है दुनिया में, और ये लीग ओवरराइड कर रही हैं आपके एफटीपी को, जो कि इंटरनेशनल का या आईसीसी को इंडिया डोमिनेट करता है। ठीक हो गया। अब इसमें सरोगेट इंडस्ट्री भी आती है, जिसमें ग्रे इकोनॉमी जिसको कहते हैं, फिर इसमें ब्लैक इकोनॉमी भी आती है, और मोबिलाइजेशन कहाँ से होती है? इंडिया से होती है मैक्सिमम, देन कराची एंड श्रीलंका। सो एट द एंड ऑफ द डे ये सारे स्टेक्स मिला लें तो कौन नहीं चाहेगा कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। ना सिर्फ ये हुआ है, बल्कि उन्होंने एडेड टीम्स ब्रॉडकास्टर ने दिलवा दी हैं इस एशिया कप में, और जिसकी वजह से इसकी कमर्शियल आउटले बढ़ गई, जिसकी वजह से चांस हो गया है कि 3 मैचेस हो जाए इंडिया पाकिस्तान के, 2 तो होंगे ही होंगे। अगर 3 हो गए तो आप खुद सोच लें स्टेक्स कहां से कहां जाएंगे। सो इट्स मोर अबाउट कमर्शियल। वीडियो में देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया एशिया कप को लेकर काफी ज्यादा चर्चा कर रही है कि एशिया कप भारत खेलेगा, लेकिन भारत साहब मना कर दिया कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। भारत ने एशिया कप को बैकआउट कर दिया। एक देख पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान में काफी ज्यादा माहौल है कि आखिर की भारत एशिया कप नहीं कराने पर तुला हुआ है। एशिया कप नहीं होगा। जब भारत नहीं खेलेगा तो श्रीलंका नहीं खेलेगा, बांग्लादेश नहीं खेलेगा, पाकिस्तान नहीं खेलेगा, तो एशिया कप खेलेगा खाली पाकिस्तान थोड़ी खेलेगा एशिया कप। और अगर भारत खेलेगा सभी देश खेलेगा, लेकिन भारत सरकार गवर्नमेंट उन्होंने मना कर दिया कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे और एशिया कप भारतीय टीम नहीं खेलेगी। और टीम खेल सकती है लेकिन भारत सरकार मतलब भारत नहीं टीम खेल सकती है। तो इस पर क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।